हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, सारे इम्पोर्टेंट आपको जो 25 प्रश्न है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था। ये मेडिएवल हिस्ट्री की बात है और इनाम भूमि जो दिया जाता था वो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। किसको? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति जो थे उनको जो है भूमि कुछ दान में दिया जाता था, जिस भूमि का नाम था इनाम भूमि। ठीक है, समझ गए? इनाम भूमि जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों के लिए जो है दिए जाते थे। ठीक है, सेकंड प्रश्न देखिए, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सही आंसर सभी लोगों को पता है इसका, रजिया सुल्तान जो थी एकमात्र महिला शासिका थी जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी थी दिल्ली का, रजिया सुल्तान। इसका पतन हो गया था, यानी कि बहुत दिन तक ये तो सुल्तान नहीं बनी रह पाई, लेकिन एकमात्र जो है इतिहास में रिकॉर्ड है कि एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान ही बनी थी। समझ गए? चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है यहाँ पे दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया गया। मूल उद्देश्य इन लोगों को था दक्षिण भारत को यहाँ पे क्या करना था, लूटने का इसका मूल उद्देश्य था। समझ गए? ये लोग जितने भी बाहर से लोग आए थे, भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाती थी और सभी यहाँ पे लूटने के उद्देश्य से ही हमारे भारत में ये लोग पहुँचे थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 नंबर, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो सही आंसर हो जाएगा मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता जो था ये मोरक्को से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने जो है संभाजी के बाद यहाँ पे जो है बालाजी विश्वनाथ आए, जिन्होंने मराठा शासन को क्या किया, यहाँ पे सरल और कारगर बनाने का काम किया था। क्या नाम था इनका? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है अपने पिता की हत्या करके यहाँ पे राजगद्दी को अपनाया था। ठीक है, यानी कि ये राजा बना था। तो अजात शत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न ऑप्शन में से। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शनों के हिसाब से अजात शत्रु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती का राजा कौन था? सही आंसर होगा चंद्रप्रद्योत। ये जो है अवंती का राजा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। और बुद्ध का जन्म जो हुआ था शाक्य वंश में हुआ था, गौतम बुद्ध। ठीक है, शाक्य वंश में, जगह का नाम था लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी या फिर लुम्बनी जो भी है। ठीक है, लुम्बनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, शाक्य वंश में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा उदयीन का। जब यहाँ पर अजात शत्रु का शासन खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे शासन स्थापित किया किसने? उदयीन ने किया। तो 9 नंबर का सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर है, औद्योगिक क्रांति में निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में जो है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। किस देश में? इंग्लैंड में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंद था। उस टाइम जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस टाइम मगध का जो शासक था वो नंद था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्यूकस। ठीक है, प्रश्न क्या है, किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो सेल्यूकस को हराया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या हुआ करता था? तो वैदिक काल में समाज का जो विभाजन होता था वो व्यवसाय के आधार पर होता था।
किस काल की बात हो रही है? वैदिक काल की। समाज का विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, इन ऑप्शनों को में से आपको छांटना है। तो सबसे अधिक दिन जो प्रधानमंत्री के पद पर यहाँ पे आसीन रहे ये जवाहरलाल नेहरू थे, जो फर्स्ट पीएम थे भारत के। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, समझ गए। तो सबसे अधिक दिन यही जो है यानी कि प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद इस ऑप्शन में से इंदिरा गांधी भी यहाँ पे इनकी पुत्री थी और ये जो है बहुत दिनों तक ये भी जो है यानी कि प्रधानमंत्री पद पर बनी रही। ये प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत के। इसके बाद कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनी है महिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाल लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में अभी तक का रिकॉर्ड है, ये प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो सही आंसर होगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। ठीक है, आने की पूरे विश्व में अगर यदि किसी देश का भी संविधान है तो उसमें से सबसे बड़ा संविधान जो है हम लोगों का है और ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, समझ गए। तो ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का। विश्व में सबसे विस्तृत संविधान में से एक हमारा भारत का संविधान है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो क्या सही आंसर होगा? तो भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, समझ गए। ऑप्शन यहाँ पे 2 में देखिए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, तो गलत है। उसके बाद है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। सही आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था भारतीय संविधान में कौन सी जो है विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा संसदीय प्रणाली। जो भारत में जो संविधान में लिया गया है ये लिया गया है इंग्लैंड से। सही आंसर ऑप्शन भी होगा। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के किस विषय में कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है जो सही नहीं है इसको आपको छांटना है। तो इसको यहाँ पे छांटने के बाद हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की स्वीकृति, ये जो है कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकृति में नहीं थी। ठीक है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार या फिर ऑप्शन डी में जो है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति का बात यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका सही आंसर होगा माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो है भारत को क्या हुआ सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माना गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ये पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, कौन से बनाए गए? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो बाद में जाकर के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, क्या बने? प्रथम राष्ट्रपति बने भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के लिए चुना गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान से ही आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा को देखिए सेम प्रश्न यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने देख लिया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर यदि आप जीवनी कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ठीक है, ये पढ़ने में जो है बहुत तेज थे। ठीक है, क्या थे? बहुत तेज स्टूडेंट अपने लाइफ में ये रहे थे। ये जो है और इसकी वजह से यानी कि ये जो परीक्षा में जब बैठते थे बहुत बार ऐसा हुआ था कि
कोई भी प्रश्न ये छोड़ते नहीं थे। और बहुत बार ऐसा हम लोगों ने, जिसका जीवनी के बारे में जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इतना तेज थे कि ये हमेशा क्या क्या करते थे, पूरे कॉलेज में टॉप किया करते थे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों से आगे, सबसे अधिक मार्क्स इनके आते थे, हैंडराइटिंग वगैरह भी सही थी। ठीक है, जो हमने थोड़ा बहुत इनकी जीवनी के बारे में पढ़ा है। आपको भी अगर यदि कभी मौका मिले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी के बारे में आप ज़रूर पढ़ें और इनको समझने का प्रयास करें। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।